राजस्थान वीरों की धरती और बलिदानों का इतिहास माना जाता है, लेकिन इसी धरती के आंचल में एक ऐसा रहस्य दफन है जो वाकई रहस्यमयी है। बाड़मेर से 35 किलोमीटर दूर किराड़ू नाम का एक मंदिर है, लेकिन कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ जो भी ठहरता है वह पत्थर का बन जाता है। चलिए तो आपको उसी शहर में घूमने ले चलते हैं। दादू, अंधेरा होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। हमने पूरे दिन इस मंदिर में काफी मजा किया, पर एक बात समझ नहीं आई, आखिर क्यों रात में हम इस मंदिर में रुक नहीं सकते? और अगर रुक गए तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? सुन बेटा, सूरज ढलने में अभी और थोड़ा टाइम है। चल, मैं तुम्हें इस मंदिर से जुड़ी कहानी सुनाता हूँ। तो बात है 1161 एडी की। किराड़ू एक समय समृद्ध राज्य था। यहाँ के मंदिर ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ग से उतरे हों, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक घमंड पनप रहा था, पैसा और ताकत का घमंड। एक शाम शहर के दरवाजे पर एक सिद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। कुछ दिन वहां रुकने के बाद ऋषि ने कहा, मुझे देश भ्रमण पर जाना है, आप लोग यहीं रहना, मैं कुछ महीनों बाद वापस आ जाऊंगा। ऋषि यात्रा पर निकल जाते हैं। ऋषि के जाते ही शहर का रंग बदल गया। अचानक कुछ दिनों बाद शिष्य बीमार पड़ गए। वे चल भी नहीं सकते थे, भूख और प्यास से तड़पने लगे। थोड़ा पानी दे दो, कोई है? हे प्रभु, पानी दो मुझे, मेरी हालत काफी खराब है। पूरा शहर उनसे परेशान हो गया। यहाँ से हट जा भिखारी, मेरे रास्ते को अपवित्र मत कर, तू भूखा प्यासा ही मरेगा। लेकिन उसी भीड़ में एक औरत थी, एक गरीब कुम्हारिन। वह हर रात छुपकर शिष्यों के लिए खाना और मरहम लाती। बेटा, ये लो पानी। इस शहर के लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं, पर तुम हिम्मत मत हारना। कुम्हारिन रोज शिष्यों की सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद जैसे ही ऋषि लौटे, मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों की हालत देखी और सारी बातें जान ली। उनका क्रोध प्रलय बनकर टूट पड़ा। ओ किराड़ू के पापियों, जिस शहर में बीमार और असहाय के लिए जगह नहीं, वहाँ इंसानों को रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे दिल पत्थर के हो चुके हैं ना, तो आज सूरज ढलते ही तुम्हारा शरीर भी पत्थर का हो जाएगा। नहीं ऋषिवर, ऐसा श्राप मत दीजिए। इस गांव में एक कुम्हारिन भी रहती है जो हर रात हमें खाना और पानी दे जाती है। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद वापस नहीं खींचा जा सकता, वैसे ही मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। अंत में ऋषि कुम्हारिन को बुलाते हैं। कुम्हारिन डर से कांपती हुई आती है। बेटी, तुमने धर्म निभाया है, अभी इसी समय इस शहर को छोड़ दो, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर मत दे। कुम्हारिन ऋषि के कहे अनुसार भागने लगी। पीछे से भयानक चीखें आने लगीं। बचाओ! धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। कुम्हारिन के कानों में अपने दोस्तों और पड़ोसियों की आखिरी तड़प गूंजने लगी। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या मेरा घर, दौलत, शोहरत, आप सब पत्थर हो गया? कुम्हारिन शहर की सीमा पर पहुंची। वह रुक गई और सोचने लगी, शायद ऋषि का गुस्सा अब ठंडा हो गया हो। एक आखिरी बार पीछे देख लेती हूँ। उसने देखा पूरा शहर पत्थर का हो चुका था। लोग, जानवर, बच्चे सब मूर्तियां बन चुके थे। तभी उसके अपने पैर भी पत्थर में बदलने लगे। हे भगवान, मुझे बचा लो। हे ऋषिवर, मुझे बचा लो। तभी से आज तक उस मंदिर में रात को जाना मना है। कहा जाता है कि जो भी वहां रात में जाता है वह भी उन्हीं पत्थर की मूर्तियों का हिस्सा बन जाता है। ऐसे रहस्य से जुड़ा है हमारे भारत का किराड़ू मंदिर। चलिए, अंधेरा होने वाला है, परिसर खाली कीजिए। यहाँ रात को मौत का पहरा होता है, बस आपका इंतजार कर रही है। बेटा, अंधेरा होने वाला है। जब भारतीय न्यूज रिपोर्टर्स ने तहकीकात की तो उन्होंने क्या देखा इस मंदिर में जो सुन के तेरे होश उड़ जाएंगे? वो सारी कहानी मैं तुम्हें बस में घर जाते समय सुनाऊंगा। अगर आपको भी सुननी है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।